अब की बार मोदी सरकार जिंदाबाद। में हम भूमिहार हैं और मेरे भी कास्ट में कुछ लोग जो भाड़ा पर बिकने वाले लोग हैं उनसे बोलवाया जाता है गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद। किसानों को मात्र 75 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है। अब मेरे गांव में तो हम देख रहे हैं कि इनका विरोध मुसलमान नहीं कर रहा है। औरत बोल रही है कि देश से भगाने की बात कर रहे हैं और लोग हमको घर से भगाया जाता था। मुस्लिम के लिए भी 3 तलाक एक शराब से कम नहीं था, उन्होंने उसको हटाया। मंत्री भी हैं, बीजेपी के 8 to 10 में आने वाले नेता भी हैं, उनको पूरे देश घूमना पड़ता है। घर घर बिजली होने के बाद अब खेत खेत तक ट्रांसफार्मर बिजली पहुंच गए, आप लोग देखते होंगे। चौथे चरण का मतदान बेगूसराय में 13 मई को होने हैं। मतदान का मात्र 2 दिन शेष बच गए हैं। इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्रत्याशियों के जिताने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा क्षेत्र के कोरे में। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, घर घर जाकर गिरिराज सिंह के प्रति लोगों को वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों को वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो लोग हैं युवा ब्रिगेड हैं, युवाओं का मत खासकर भारत में मायने रखता है। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे बाबू, जिस तरह से युवाओं का एक टोली लेकर आप गाँव गाँव घर घर जा रहे हैं, इस चुनाव को लेकर खासकर गिरिराज सिंह की दावेदारी को लेकर क्या कहें? गिरिराज सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, बेगूसराय के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। बहुत सारा नरेंद्र मोदी जी काम किए, सीए लागू किए, ट्रिपल तलाक बंद किए, मुस्लिम के लिए भी काम किए। बोलते हैं मुस्लिम को देश से भगाना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम को भगाना चाहते हैं पाकिस्तान, पर कहा जाए तो मुस्लिम के लिए भी 3 तलाक एक शराब से कम नहीं था, उन्होंने उसको हटाया। 4 लाइन देख रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा 6 लाइन हम लोग के यहाँ बन रहा है, सिमरिया पुल। तो ये सब गिरिराज सिंह की देन है। अब लोग विरोध करना चाहते हैं तो उनका कोई कहने का है नहीं, मुंह है कह देते हैं। आप लोग घर घर जा रहे हैं, मतदाता क्या बता रहे हैं? मतदाता बता रहे हैं कि जबरदस्ती कम्युनिस्ट वाले हम लोग से बुलवाते हैं। हम लोग को 10-20 रुपया दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं पर वोट हम लोग देंगे गिरिराज सिंह को। ये लोग बस रोड के समर्थक है पर वोट के समर्थक नहीं है। कई जगह तो कहा जाता है कि भूमिहार ही गिरिराज सिंह का विरोध करते हैं। जी नहीं, कोई विरोध नहीं करता, वो सब सामने का है। वो जबरदस्ती कराया जाता, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, पकड़ लेते हैं, बोलते हैं चलिए, तो क्या करेंगे, उनका भी मन धरने के लिए चल जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि विरोध कोई करते हैं। युवाओं का मानना है कि भूमिहार में विरोध गिरिराज सिंह का नहीं है। कोरे भी भूमिहारों का गांव माना जाता है। विभिन्न जाति के लोग यहाँ हैं, लेकिन सिर्फ कोरे गांव में अधिकांश आबादी भूमिहारों की है। क्या कहेंगे सर, इस बार की लोकसभा चुनाव का तारीख नज़दीक आ गई है, चौथा चरण में 13 मई को चुनाव है। जी, चुनाव तो है ही है, और चुनाव है ही नहीं, सुनिश्चित है कि गिरिराज बाबू आइए रहे हैं। अब गिरिराज बाबू उतना कद्दावर नेता हैं कि उनको अगर कोई पर डे कहे कि घर घर जाइए, डोर टू डोर जाइए, वो सीधा सा एक सांसद ही नहीं ना है, मंत्री भी हैं, बीजेपी के 8 to 10 में आने वाले नेता भी हैं, उनको पूरे देश घूमना पड़ता है। तो सबसे ऐसा कुछ बात कोई सही लोग कहबो नहीं करता है। ये कहता है कौन? कुछ लोग जो बीच में दलाल टाइप के हैं। मेरे भी कास्ट में, हम भूमिहार हैं और मेरे भी कास्ट में कुछ लोग जो भाड़ा पर बिकने वाले लोग हैं उनसे बोलवाया जाता है ताकि कि ब्राह्मण में एक भूमिहार में एक र्यूमर फैले कि ब्राह्मण भी इनका, भूमिहार भी इनका विरोध कर रहा है। इनका जब मेरे गांव में तो हम देख रहे हैं कि इनका विरोध मुसलमान नहीं कर रहा है। औरत बोल रही है कि देश से भगाने की बात कर रहे हैं और लोग हमको घर से भगाया जाता था, जो आज इन्हीं का देन है, इस पार्टी का देन है कि हमको घर से कोई भगा के देख ले। तो ये तो घर घर भगाने की बात ही थी, उसको रोके हैं। विकास की बात कीजिएगा, आज यही पाकिस्तान पर डे लगता था कि किधर से कूद जाएगा मेरे देश पर, और आज चुप बैठा हुआ है, वो क्यों बोल रहा है? तब अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो कुछ नेतबन लोग हैं, उनका तो भाड़ा पर काम है, इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, मुसलमान में भी। अभी देखिए, हम किसान लोग हैं, हम एक बोझ घास काट के आए हैं, वहाँ पूरे धोबी का मोहल्ला है। हमको अभी बोझ उठवाने हक दिए, कहे की हाल चाल छो, अब वोटर केना देबहो? कहलके हमरा आर मान लियो कोरोना सनक काल में बचा के रखलखिन, चाउर दे के, सुइया दे के, दवाई दे के, हमे आर हुनका भूल जेबे। तो वास्तविक हम यहाँ तो देख रहे हैं कि आम जनमानस में बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति, गिरिराज बाबू के प्रति, तब कुछ लोग हैं जिनका काम अल्टा पलटी है, वो तो करबे न करेंगे।
तो साफ समझ सकते हैं जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आते जा रही है उसी तरह लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग आगे आकर गिरिराज सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं। खासकर भूमिहार में जिस तरह से बताया जाता था कि विरोध है, वो विरोध तमाम विरोध का पाटने का काम भूमिहार समाज के ही लोग कहीं कर रहे हैं। संजीव जी क्या कहेंगे, आपके जो यहाँ पर पुस्तकालय है वहाँ पर भवन देने का भी काम गिरिराज सिंह ने किए? हाँ किए थे, और अभी लगभग इतना स्पीड में आज तक कोई काम नहीं हुआ है जितना स्पीड में हमारे पुस्तकालय में ये भवन सभागार बन रहा है। मात्र 1 महीने में अब ढलैया के मतलब नज़दीक आ गया है। हम लोग विकास को वोट दे रहे हैं। आज तक कोई आया, कांग्रेस की सरकार हो या जो भी हो, आज तक बोले हम सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज गली गली में सड़क है, कालीकरण कर दिए हैं, पिचिंग है, ढलैया पीसीसी है, घर घर बिजली होने के बाद अब खेत खेत तक ट्रांसफार्मर बिजली पहुंच गए। आप लोग देखते होंगे किसानों को मात्र 75 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है। शिक्षा की बात जहाँ तक है, आप लोग देखे होंगे जंगल राज था, शिक्षक नहीं थे स्कूल में, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था। उसमें तो कह रहा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने की सरकार है तभी हम शिक्षा में विकास हुआ। तेजस्वी आए 2 साल पहले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्र के तहत, पंचायत शिक्षक के तहत पहले से ही शिक्षक स्कूल में बहाल किए गए थे। तो ये सब कहने की बात है। अब तेजस्वी कह देंगे हम सब कुछ। हाँ, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। आप देखिए स्वास्थ्य, अभी आयुष्मान भारत के तहत मतलब सभी लोगों को लगभग 5 लाख तक का इलाज फ्री है। देखते हैं हम लोग भोजन की समस्या जो है उस पर भी मोदी जी सोचे भाई एक भी गरीब देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। संजीव जी कोरे का हाल क्या कहेंगे, आपके पंचायत का क्या हाल रहेगा इस बार? अरे हमारे पंचायत से गिरिराज बाबू एकदम विजय हैं, 2000 वोट से विजय हैं। कोरे पंचायत से 2000 वोट से अधिक मतों से जीतने की बात बताया जा रहा है। क्या कहेंगे, तमाम लोग एकदम पट्टा उट्टा लेके तैयार है गिरिराज? एकदम मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गिरिराज बाबू का 5 लाख पार निश्चित है, कोई काम की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। विपक्षी तो कह रहा है इस बार गंगा पार। अब विपक्षी का काम है, वो अपना कहेंगे। विपक्षी के लिए आप क्या कीजिएगा, हम लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं, लेकिन 5 लाख पार है। 4 लाख पार किया था और इस बार 5 लाख पार है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। सरकार आ रही है, विपक्षी अपना जैसे थे वैसे रहे, उनका भी सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। यह वही गांव है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को काला झंडा दिखाया गया था, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ था। कई युवा मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, पिछले चुनाव का जो माहौल था और इस बार का चुनाव का माहौल क्या रहेगा? इस बार कन्हैया कुमार मैदान में नहीं है। इस बार देखिए मैदान में कन्हैया कुमार ही नहीं है, बल्कि विपक्ष मैदान में है ही नहीं। इस बार गिरिराज सिंह के विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं, इसलिए गिरिराज सिंह के जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग गिरिराज सिंह के सपोर्ट में वोट देने का काम करेंगे और जिताने, फिर से दूसरी बार लोकसभा 5 लाख से अधिक वोटों से जिताने का उनको काम करेंगे। युवा बता रहे हैं 5 लाख मतों से अधिक मतों से जीतेंगे। क्या लग रहा है आप लोग को, युवा मतदाता है, पहली बार मतदान करेंगे क्या? हम लोग नहीं, पूरा समाज की तरफ से अच्छा सपोर्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। तो गिरिराज सिंह का सपोर्ट तमाम युवा कर रहे हैं। अब देखना है कि 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में कितने मत गिरिराज सिंह को आते हैं। वो तो 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन खासकर युवा जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता, तमाम युवा कार्यकर्ता कोरे पंचायत के विभिन्न गाँव मोहल्ला जाकर उनका पर्ची बांटते हैं और सीधे तौर पर गिरिराज सिंह को मतदान करने आग्रह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार जिंदाबाद।